पुरुषों को थोड़ी लेडीज की पर्सनालिटी का अभ्यास करना चाहिए। लेडीज की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने शादी नहीं की है, वो शादी नहीं की है वही शादी के बारे में स्टेटमेंट दे सकता है। लेडीज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लेडीज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इन बहनों को एडवाइस नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए। इसको एडवाइस की जरूरत नहीं, एडवाइस तो यहां से ढगला बंद आएगी, वो आपको देगी। उनको एडवाइस की जरूरत नहीं है, उनको अटेंशन की जरूरत है। तो अनेकांत का अर्थ है ट्राई टू लिसन अदर पर्सन। अगर बच्चा भी कोई बात कहे, तुम 2 मिनट ध्यान से सुनो। इस दुनिया में बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। सुनने की क्षमता बढ़े और बोलने की बीमारी घटे तो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ये दूसरी बात है अनेकांतवाद, यानी दूसरे के विचार को रिस्पेक्ट करना और अपने विचार का आग्रह नहीं करना। डोंट बी स्टबर्न अबाउट योर थॉट्स। अपने विचारों का स्टबर्ननेस न हो और दूसरे के विचार को चाहे अपने से अनफेवरेबल हो उसको रिस्पेक्टफुली आदर देना। अपनाना ना अपनाना अलग बात है, लेकिन ट्राई टू लिसन केयरफुली। और महावीर ने तीसरा सिद्धांत दिया अपरिग्रह का, नॉन पॉसेसिवनेस। नॉन पॉसेसिवनेस का अर्थ है बने उतना संग्रह कम करो। अब तो मैंने सुना है कि अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेस स्टोर चलते। अब आजकल ऐसा चलता है कि आपके फालतू चीजों को रखने का बिजनेस, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, हाँ आपको सबको मालूम है। आपकी फालतू चीजें, वो एक गोडाउन, एक स्टोर रूम, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, एक उसको आपकी फालतू चीजें रखने का एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। हाँ, स्टोरेज, जहां स्टोरेज किया जाता है। अब इतना परिग्रह है इस देश में, ये परिग्रह के कारण मुझे बहुत लोग, अमेरिका में सबकी एक प्रॉब्लम है, सबकी एक प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं टाइम मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल अमेरिका में फेल क्यों हो गए हैं। इतने बड़े बड़े लोग लेक्चर देते हैं टाइम मैनेजमेंट, फिर भी टाइम की प्रॉब्लम। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र है कंट्रोल योर पोजेशन। हमारा बहुत सारा समय पोजेशन को मेंटेन करने में जाता है, अगर उसको कंट्रोल कर ले तो हमारे पास समय ही समय है। तो ये 3 सिद्धांत महावीर ने दिए। उन तीनों सिद्धांत के आधार पर मैं आपको आज 5 चीजें कहना चाहता हूं। 5 चीजें। आपका मूड है ना सुनने का? हाँ सॉरी, हाँ सुनने का मूड है ना? 5 चीजें मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहता हूं। पहली चीज, कभी कभी कुछ मूड होता है, ऐसे कोई प्रसंग होता है, महावीर जयंती है, ऐसे बड़ा दिन होता है, तो आदमी मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होके आता है। बिना मन से तो बहुत बार सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मूड होता है। तो आज मैं आपको इन शॉर्ट नटसेल में 5 बातें बताना चाहता हूं। द 5 keys। If you want to get peace in your life, if you want to get happiness in your life, if you want to improve yourself, पहला सूत्र सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। भगवान महावीर की पूरी 12.5 साल की साधना का सार निचोड़, महावीर ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, लेकिन महावीर ने जो मैसेज दिया उसमें से कुछ चीजें हम पकड़ ले। तो पहली चीज है स्वदर्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हर एक इंसान रात को सोते समय आंख बंद करके देखे कि जन्म के समय मेरे अंदर जितनी पवित्रता थी आज उतनी है, जन्म के समय में मेरे मन में जितनी शांति थी आज उतनी है, जन्म के समय मेरे अंदर जितनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सरलता थी आज उतनी है, बढ़ी है कि घटी है। जन्म के समय हम जो स्थिति प्रॉपर्टी लेके आए थे, मरने के पहले वो बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? जो जो क्वालिटी हम लेकर आए थे वो बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। जन्म के समय गुस्सा आता था? नहीं। अब क्या हुआ? नेगेटिव क्वालिटी जो नहीं थी वो आ गई
और पॉजिटिव क्वालिटी जो थी वो चली गई। उम्र बढ़ने के साथ में सबसे बड़ा करिश्मा होता है कि नेगेटिव चीजें नहीं थी, वो आ गई। पॉजिटिव चीजें जो लेकर आए थे वो धीरे धीरे चली जाती है। तो पहला सूत्र है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अरे मैं तो कहता हूं छोड़ो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप रोज सुबह उठकर मिरर में तो देखते हो ना अपने आप को, मिरर में सुबह उठकर देखो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का सूत्र है, अगर मैं आपको कोई घड़ी बताऊं और आप अपने घर में दीवार की वॉच को बार बार देखते रहो तो आपको घड़ी के विचार आएंगे। इफ यू वॉच द वॉच तो आपको वॉच के विचार आएंगे। लेकिन आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो मिरर का विचार नहीं आएगा, अपना विचार आएगा। जरा प्रयोग करके देखना, घड़ी को सामने रखो तो घड़ी का विचार आएगा, लेकिन मिरर को सामने रखो तो अपना विचार आएगा। 1 मिनट तक देखोगे तो शरीर का विचार आएगा, 2 मिनट तक देखोगे तो आपके शरीर के अंदर आपकी जो फीलिंग है, आपके जो इमोशंस है वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा आपके चेहरे के ऊपर। अब 3 मिनट अपने चेहरे को देखना दर्पण के सामने, धीरे 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 चेहरे के भीतर जो दूसरा चेहरा है, ओरिजिनल फेस, वो बाहर आने लगेगा और आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितने कुरूप लग रहे हो, वो आपको दिखने लगेगा। तो पहला सूत्र है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपनी लाइफ में आप डे बाय डे कितनी प्रोग्रेस करते जा रहे हो उसको न्यूट्रली देखो। जो आदमी अपनी प्रोग्रेस को देखता है मरने के बाद भी उसकी गति ऊंची होती है, और जो आदमी अपने प्रोग्रेस को नहीं देखता है उसकी गति बिगड़ जाती है। बहुत सारा हमारा समय व्यर्थ की बकवास में, फालतू बातों में चला जाता है, और जो करने की चीज में समय लगाना चाहिए उसके लिए समय रहता नहीं है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है तो फालतू बकवास से अपने आप को मुक्त करें, उससे कोई फायदा नहीं है। एक शिकारी था, हंटर, वो जंगल में गया शिकार करने, तो एक वृक्ष के नीचे, थका मादा था तो वृक्ष के नीचे बैठ गया थोड़ा आराम करने के लिए। आराम करने के लिए बैठा तो पास में खोपड़ी पड़ी थी। अब जब आदमी निठल्ला निकम्मा बैठेगा तो हर किसी से हरकत करने लगेगा, तो खोपड़ी पड़ी थी तो सोचा कि चलो खोपड़ी से जरा खेले। तो उसने खोपड़ी को देखकर कहा हेलो, तो सोचा कि अभी खोपड़ी कुछ जवाब देगी। अब कोई पूछने का कोई मतलब नहीं था, खोपड़ी थी, डेड बॉडी थी, लेकिन ऐसे ही बस कुतूहलवश हेलो, तो खोपड़ी के अंदर से हेलो, खोपड़ी भी बोलने लगी हेलो। एकदम घबरा गया, उसने कहीं खोपड़ी बोलती है? उसने फिर दूसरा प्रश्न पूछा हेलो, तो कि हेलो, तो पूछा कि आपकी हालत कैसे हुई? तो कि बकवास करने से। हाँ, बकवास करने से मेरी हालत ये हुई। वो एकदम घबरा गया कि सोचा कि खोपड़ी विचित्र है, कहीं मेरे को कब्जा न कर ले। वो भागा, सोचा कि राजमहल में जाके सम्राट को सूचना दे दूं। इतनी खोपड़ी बढ़िया जंगल में नहीं होनी चाहिए, ऐसी खोपड़ी तो राज दरबार में होनी चाहिए, जो बोलती है, बात करती है, डायलॉग करती है। और सम्राट को जाके सूचना दी कि मैंने जंगल में बहुत बढ़िया खोपड़ी देखी, बातें करती है। उसने कहा रहने दे, फालतू बात, अनसंट बातें करता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। तो नहीं नहीं, मैं कानों से सुनकर आया हूं, आंखों से देखकर आया हूं। रीत सर प्लीज अब चलिए मैं आपको दिखाऊं। फिर उस सम्राट को लगा कि ये शिकारी है तो ऑनेस्ट, बहुत बार मेरा उससे काम पड़ा है, फालतू बातें तो नहीं करता है। तो सम्राट अपने दरबारियों के साथ में हो लिया, आगे आगे शिकारी और पीछे पीछे सम्राट, और पूरी उसकी राज दरबारी का काफिला जा रहा है। जैसे ही उस खोपड़ी के पास आए तो शिकारी ने पूछा हेलो, खोपड़ी कुछ नहीं बोली, क्वाइट। उसने फिर कहा हेलो, खोपड़ी बिल्कुल सन्नाटा, शांति। उसको हिलाया, ऊपर नीचे किया, कहा हेलो, खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। सम्राट का दिमाग गया। मैंने कहा था बेवकूफ, तुम हमारा समय बर्बाद करते, कुछ नहीं बोलती है। दरबारियों को कहा इसकी गर्दन उतार दो, इसकी गर्दन उतार दो। गर्दन उड़ा दी गई और सम्राट और दरबार भागा। अब उस खोपड़ी की बारी आई। उस खोपड़ी ने पूछा हेलो,
वो चकामका रह गया। उसने कहा फिर वापस चालू। जब जरूर थी सम्राट आया था तब तो बोली नहीं। उसने कहा हेलो तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हुई? तो बकवास करने से। तूने मुझे ठीक मैसेज दिया था कि मेरी हालत भी बकवास करने से हुई है। तूने सम्राट के पास जाकर बकवास नहीं की होती तो तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं होती। आदमी जब फालतू बकवास करता है, बिना मतलब किसी के अंदर अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, वहां गर्दन उतारने की नौबत आ सकती है। इसीलिए पहला सूत्र है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को रोज देखें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं है। हर आदमी अपनी खुली किताब को देखे कि मैं कहाँ हूं। दुनिया के ओपिनियन मत लेना। अब लोगों से पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, अब उसकी नजर में बहुत बढ़िया है, उसकी नजर तुम्हें काम नहीं आएगी। तुम्हारी नजर में तुम कभी गिर न जाओ, उसका हम ध्यान रखें। बहुत सारे लोग खुद की नजर में खुद को गिरा हुआ देखते हैं। इस सबसे बड़ी लाचारी की स्थिति है। तो पहला सूत्र है स्वदर्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए। दूसरा सूत्र है अपने जीवन में संस्कारों को निर्मित करने की कोशिश करें। पहला सूत्र स्वदर्शन, दूसरा सूत्र संस्कार। हर आदमी के अंदर एक संस्कार हो। संस्कार के लिए मैं 2-3 बातें कह दूं इन शॉर्ट। पहली बात, संस्कार का संबंध धर्म और अधर्म के साथ नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति भी असंस्कारी हो सकता है, एक अधार्मिक व्यक्ति भी संस्कारी हो सकता है। संस्कार का अर्थ है विवेक, संस्कार का अर्थ है मैनर्स, संस्कार का अर्थ है पॉजिटिव क्वालिटी का एक ग्रुप, उसका नाम है संस्कार। एक एथियस्ट आदमी हो, भगवान को न माने, आत्मा परमात्मा को न माने, वो भी संस्कारी हो सकता है। संस्कार का मतलब है विवेक। एक दो एग्जांपल ले तो किस समय किससे फोन पर बात करनी, यह भी एक संस्कार है। बहुत सारे लोगों में मन होता है तो बस सीधे फोन घुमाते। अभी विवेक रखना चाहिए कि मैं जिसको फोन कर रहा हूं अभी वो कुछ काम में होगा, अभी वो सो रहा होगा, अभी वो मीटिंग में होगा, अभी वो इस काम में होगा। तो एक विवेक रखकर, समय का औचित्य का ध्यान रखकर हम किसी से डायलॉग करें, ये एक संस्कार है। लगभग मैंने देखा है जब छोटे लोग बड़ों से पेश आते हैं तो संस्कारी होते हैं, लेकिन बड़े लोग जब छोटों के साथ पेश करते हैं तो वो संस्कार दिखाते नहीं हैं। एक आदमी एक कंपनी में जॉब कर रहा है तो एक एम्प्लॉय अपने बॉस से संस्कार दिखाएगा। एक एम्प्लॉय को बॉस के घर जाना है तो 5 बार फोन करके पहले समय लेगा, अपॉइंटमेंट लेगा, लेकिन उस बॉस को उस आदमी के घर जाना है तो ऐसे ही आ जाएगा। एक एम्प्लॉय था, उसके घर में सैटरडे संडे का दिन था, वो पूरी फैमिली को, बच्चों को लेकर पिकनिक पर घर से निकलने के प्लान कर रहे थे। उतने में बॉस आ गए। अब उतने में बॉस आ गए तो अब तो मैनर्स रखना था, तो उसने घर पे आगता सागता की बिठाया, चाय पानी पिलाया। और वही बॉस जो बिना सूचना किए इसके घर आ गया, वही बॉस जब अपने बॉस के घर पर जाता है तो 7 बार फोन करके अपॉइंटमेंट लेके जाता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर अगर संस्कार नहीं होता है तो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को खराब कर सकता है। वो बच्चे जिंदगी भर याद रख रहे थे कि डैडी तुम्हारे घर, ये अपने घर बॉस आए ने हमारी पिकनिक खराब कर दी, हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, आज हमने मूड बनाया था, सब खलास हो गया। तो इसलिए औचित्य का ध्यान रखना संस्कार। होता क्या है, हर व्यक्ति हमेशा दूसरों से अच्छे संस्कार की अपेक्षा रखता है, लेकिन खुद व्यक्ति उसके सामने संस्कार प्रकट करने की कोशिश नहीं करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा मेरे सामने संस्कार के ढंग से पेश आए, लेकिन हम कभी दूसरों के सामने संस्कारी बनने की कोशिश नहीं करते।